बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लेके आए हैं निशो दी चाह। अपनी इस चाह पर रिचार्ज असी तुहाडी मुलाकात मुल्क दे मुख्तलिफ शोबियां तो रिलेटेड लोगों नाल कराने आ। फनकार, शायर, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस और स्पोर्ट्समैन। मतलब ये है कि जिंदगी दे हर रंग तो ताल्लुक रखने वाले लोग आंदे ने। अज भी जेडे साडे मेहमान ने माशाल्लाह अपने कम दे बादशाह ने बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्होंने बहुत सारे टीवी ड्रामे लिखे, बहुत सारी तसनीफ लिखियाँ, बहुत सारी अच्छी शायरी दी किताबां लिखियाँ। तो वो अज साडे मेहमान ने हसन अब्बासी। हसन अब्बासी, वेलकम टू माई शो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो साडे दूसरे मेहमान ने उन्होंने दे उंगलियां दे विच कमाल है, इन्नी खूबसूरत खताती करते हैं, इन्नियां अच्छियां तस्वीरां बनाते हैं, अपने फन दे माहिर ने और उन्हां दियां जड़ियां उन्हां दे शाहकार ने लोग देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। जनाब मोहतरम ख्याली साहब। ख्याली साहब, वेलकम टू माई शो। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन अब्बासी साहब, किस तरह इस फील्ड च आए और कित्थों इंस्पायर होए? अच्छा, सब तो पहले तो मैं अपना चैनल का और तुहाडा शुक्रिया अदा करांगा कि तुसी अज दे प्रोग्राम में बतौर मेहमान मैनू बुलाया। यू आर वेलकम। इंस्पिरेशन दी जदों तक गल है, मेरा बचपन ना कराची दे नेड़े एक छोटा जिहा जजीरा है मैनोड़ा, उत्थे गुजरिया है। और साडा जिहड़ा स्कूल सी वो समंदर दे किनारे ते सी, ते जिहड़े जिथे मैं बहंदा सा वो दरीचा जिहड़ा सी समंदर वल खुलदा सी। अच्छा। ते ब्रेक के दौरान उत्थे खेडना और समंदर दी लहरां नूं मैनू इंज लगदा सी जिवें समंदर किसी करब दा इजहार करना चाहता है। वाह। ओदी लहरां दे शोर तो इंज लगदा सी। अच्छा। ते वो बाद विच मैनू जदों मैं वड्डा होया और मैनू लगा कि मेरे अंदर भी कोई समंदर जिहा शोर है और ठाठा मारदे और मैं भी किसी करब दा इजहार करना चाहता। अच्छा। तो वो शायरी दी इब्तदा हुई और मैं अपने इब्तदाई शेर वो साहिल ते रेत ते बैठ के लिखे। लेकिन हसन अब्बासी साहब, समंदर अगर अपनी रूटीन तो ज़्यादा ठाठा मारे, ज़्यादा शोर मचाए तो तूफान का पेश खैमा होंदा है। तूफान का भी, लेकिन वो कहा जाता ना कि जदों चांदनी रात होवे हाँ, तो समंदर उदों ज़्यादा ठाठा मारदा है। जज़र ज़्यादा तो मैं फिर एक शेर भी लिखा सी कि सामने जब वो चांद सी सूरत होती है, मेरी समंदर जैसी हालत होती है। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। मेहरबानी। गल्लां करनियां तुहाडे नाल तुहाडे किताबां दे बारे च और तुहाडी तहरीर और तसानीफ दे बारे च। जी ख्याली साहब, तुसी मतलब किस तरह इस फील्ड च आए? कोई वाकया, कोई हादसा या अपना शौक सी? मैं घुटने दे बल चलना सा जी जी। ते मेरी वालदा ने चुल्हे दी अग बुझाई ते मैं रिड़दा रिड़दा उस अग दे कोल पहुंच गया। अच्छा। ते जाके मैं कोयला पकड़िया। मेरी वालदा ने जो देखा कहने लगी, ओ ना किते कोयला मूँह च पा के खाना शुरू कर दे। जी जी। ते कोल आके मेरे तो कोयला छीनिया ते छोटी जी चपत भी लगाई मैंने। अच्छा। तो मैं रोना शुरू हो गया। हाँ, अक्सर औकात मेरी वालदा ने यह वाकया नजर आना। अच्छा। तो एक दिन वालदा कहने लगे कि मैं देखा तो सही कोयले करदा की है। अच्छा। ये कोयले फड़दा है, करदा की है। और कोयले पकड़ के मैं इस तरह इस तरह इस तरह हाथ में चलाना शुरू किया। अच्छा। और आखिर की फर्श के उत्ते लाइना मारनिया शुरू की। मेरी इब्तदा। क्या बात है। अपनी बहुत अर्ली एज, यानी जदों इंसान बोलना भी नहीं सीखता और इंसान कुछ अपना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता अपनी जबान दे नाल, अपने लफ्ज़ां दे नाल, तुसी उदों तो अपनियां लाइनां मारनियां शुरू कीतियां, लिखनियां शुरू कीतियां। अच्छा। फिर जदों चलन लग गया तो दीवारां कालियां करनियां शुरू करती कोयले दे नाल। क्या बात है। और उस वक्त वालदा दे अल्फाज ने कि सिखां दे जोड़े तो बनाना होना सा। क्योंकि पाकिस्तान बनने तो पहले की बात है जो मैं दुनिया च आया सा 42 दे विच। अच्छा। दिसंबर 42। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो फिर लाइना बढ़दियां गईयां, पढ़ते गए आखिर स्कूल दे विच एडमिशन ली और स्कूल दे विच ड्राइंग दे विच फर्स्ट प्राइज मिलता सी मैंने। जी जी जी। इंग्लिश मीडियम स्कूल यकीनन वो तो फर्स्ट प्राइज मिलना ही सी। फिर ये लाइन प्रवान चढ़ती 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 आखिर अज मैं एक मुल्क दा अदना जिहा आर्टिस्ट हाँ। माशाअल्लाह, क्या बात है। बड़ा नाम है तुहाडा। ख्याली
पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट अल्लामा इकबाल कायद आज़म जी। अच्छा माशाल्लाह। जितनियां भी पोर्ट्रेट किसी दिन पिछले दिनों च मेरे किसी दोस्त ने मैनू आख्या कि यार तेन मैं अदालत च टंगिया देखिया। अच्छा मैं कहा यार हाँ मैं टंगिया है अदालत दे च। वो किस तरह? मैं कहा जज साहब के पिछे जी पोर्ट्रेट कायद आज़म की लगी वो मेरी बनी हुई है। वाह तो मैं ही हाँ, वाह वाह। तो मैं क्यों नहीं टंगिया है? आज तो मैनू फखर है कि मेरे दोनों गेस्ट जिहड़े ने वाकई अंदरों दिलों आर्टिस्ट ने। बाय बर्थ जिस तरह होंदा ना, तुसी कहंदे हो मैं 8 माह दी उम्र तो जमीन ते लकीरां खिंच के अपने फन दा या अपनी स्किल्स दा इजहार कीता। उदों जदों इजहार करन दे लायक होंदा नहीं इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हां ने समंदर दी ज़बान समझी ते हसन अब्बासी साहब जदों हवा चलदी है या परिंदे बोलदे ने या आबशारां दा शोर हुंदा है या इंसान दी कोई कैफियत हुंदी है जिहड़ी सिर्फ एक्सप्रैशन हुंदे ने जी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਕਿਸ ਜ਼ਮਰੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵਜੂਦੇ ਜ਼ਨ ਵਜੂਦ ਸੇ ਹੈ ਸੇ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਂ ਰੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਹਸੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਸੀਨ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੀ जिन्हें तुसी हाई लेवल के जाके सोचोगे हाँ जी मतलब एक खूबसूरत चेहरा है या चन्न है या खूबसूरत जजीरा है तो उन्होंने तुसी आर्टिस्ट जड़ा है ना जी ਉਹਦੇ ਚ ਜਮਾਲੀਆਤੀ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਸੁਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खामोश रहकर पुकारती है, खामोश रहकर पुकारती है, वो आँख कितनी शरारती है। खामोश रहकर पुकारती है, वो आँख कितनी शरारती है। मैं बादलों में घिरा जजीरा, मैं बादलों में घिरा जजीरा, वो मुझ में सावन गुजारती है। क्या मैं बादलों में घिरा जजीरा, वो मुझ में सावन गुजारती है चांदनी सा मिजाज उसका, है चांदनी सा मिजाज उसका, समंदरों को उभारती है। क्या बात है चांदनी सा मिजाज उसका, समंदरों को उभारती है। खफा हो मुझसे तो अपने अंदर, खफा हो मुझसे तो अपने अंदर, वो बारिशों को उतारती है। क्या खफा हो मुझसे तो अपने अंदर, वो बारिशों को उतारती है कि जैसे मैं उसको चाहता हूँ, कुछ ऐसे खुद को संवारती है। माशाअल्लाह। अब इस गज़ल ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਤਹਾਈ ਹਸੀਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਆਲੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰ ਚ ਪੋਰਟਰੇਟ। ਬਿਲकुल। गालिब साहब ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਨਵਾਇ ਸਰੋਸ਼। ਜੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਟਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ। ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀ 100 ਸਾਲਾ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਤੇ ਹੈ ਗੈਬ ਸੇ ਮੁਜ਼ਾਮੀ ਖਿਆਲ में गालिब सरीर खामा नवाए सरोश। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਟਾਈਟਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਣਨੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਟਾਈਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मसलन ए देखो ना एक शेर है अंगड़ाई भी ना लेने वो पाए उठा के हाथ, देखा तो मुझको छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। इसको इनु तुसी किवें शायरी दा शक्ल दोगे, किस तरह अपनी इस शेर ਨੂੰ मैं इस अंदाज च लिखांगा जी कि ਇਹਦੀ टोटल सब कुछ नजर आएगा। अच्छा जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि आते हैं गैब से मुजामी ख्याल में
गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। समुंदर गहरी चीज़ है और सिप सदा समुंदर तो उस वक्त आता है कि उन्हें उस कतरे की जरूरत होती है जिहड़ा सिप के मूँह च जाए और सुच्चा मोती बने। तो साडे शायर हजरात उन्हां लफ्ज़ां की तलाश च होंदे ने जिहड़े अपनी नसर च नज़म च या गज़ल च उन्हां मोतियां मंगर परोण। क्या बात है, क्या है जी। वेरी नाइस। ते उन्हां जनाब मैं सिप 2-3 छड्डे समुंदर ਦੀਆਂ लहरां दे उत्ते। अच्छा एक सिप दे उत्ते मैं दिया रखिया। ये गए इंसानां दी अलामत है कबर ते दिए जलाए जांदे। जी 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 जी, और दिए दी रोशनी दे विच मैं गालिब साहब नूं सुभान अल्लाह, फिनिश वाह कर वाह दिता। वाह वाह, ऊपर लिखता आते हैं क्या गैब बात है, से क्या मज़ामी बात ख्याल में गालिब सरीर ब्यूटीफुल, मार्वलस। बड़ा जी चाह रहा है कि मैं ब्रेक ना लवां, लेकिन मजबूरी हो, मन कह रहे हैं कि ब्रेक दा टाइम हो गया। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। किधरे जाना ना, मैं हूं नहीं आई। वेलकम बैक। यू आर वाचिंग प्रोग्राम निशोदी चाह। बड़े अच्छे दोनों फनकार ने, मजा आ गया गल्लां सुन के जी। अच्छा वो फिर तुसी ओदी तकमील की दिया रखिया जी दिए दी रोशनी च गालिब साहब ने फिनिश किया। जी। और कितना मैं खुद भी मज़ा लेता उस किताब के डिज़ाइन को देख के। क्या और मैं बहुत खुशबख्त हाँ कि जिस वक्त एग्जीबिशन हुई और मेरी उस किताब में फर्स्ट प्राइज़ मिलिया। अच्छा और मैं बहुत खुश होया। और बिल्कुल फिर दोस्त अहबाब रसालियाँ वाले अखबारात वाले इंटरव्यू वास्ते आए। छोटा जा इंटरव्यू होया और मेरी जिंदगी का वो वाहद एक दस्तखबर है जिहड़ा नायाब है। वाह, ते लेके आना चाहिए सी तुहानू। अफसोस है कि इस वक्त मेरी लाइब्रेरी चो कोई किताब चुक के ले गया। ओहो, बड़ा ही कोई बाशऊर चोर सी हाँ जी। जेड़ा वो किताब चुक के ले गया। तो आर्टिस्ट का फन चुक के ले गया, किताब नहीं चुक के ले गया, आर्टिस्ट का फन चुक के ले गया। कोई देखो ये बिल्कुल ही अखां चो सुरमा चुरा लेना, बिल्कुल किसी दी खूबसूरत तहरीर नू चुरा लेना। कोई आर्टिस्ट जरा नीचे दे लेवल पे और रियलिटी चाहते किसी दी बुढ़ी लेके नस जाना। देखो ना आर्टिस्ट जेड़ा इट इज है लाइक दैट आर्टिस्ट जेड़ा है ना वो तो हमेशा खूबसूरत चीज़ां तलाश च रहिंदा है। जी ਇਹ ਹੋਂਠ ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਈਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਂਠ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। जी, ਜਦੋਂ ਤਸੱਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। क्या बात है। और शायर की करदा है इस किस्म दी इस शोबे च शायर की करदा है? शायर ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। शायर ਅੱਖ ਚੁਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, मतलब वो मेकअप आर्टिस्ट हो ਜਾਂਦਾ है। ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੁਰਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। यानी ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ बनावट और खूबसूरती ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨੇ ਹਸੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਗਾਲਬਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਬੀਦ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੀ ਬਦਸੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹੱਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਰ, ਮੁਸੰਨਫ, ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਲ ਦੀਆਂ ਤੁੰਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਖਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੰਵਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ। ਜੀ शायर ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी लेकिन शायर कहते कि उसे मेरी नज़र क्या लग गई है, वो पहले से हसीन देखा गया है। तो शायर तो नज़र लाते तो फिर सोना कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। अगर शायर और मुसव्विर और इस तरह दे ये आर्टिस्टिक माइंडेड लोग ना हों तो दुनिया ते हुस्न खत्म हो जाता है। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं यकीन करो ख्याली साहब कि ਜਦੋਂ ख्याल दे विच ही कोई खूबसूरत गल, खूबसूरत तस्वर नहीं आएगा, अखां दे सामने हसीन नज़ारा नहीं होएगा तो फिर की रह जाता है। कहने गाने ना जदों तेरी दुनिया तो प्यार टुर जाएगा, दस फिर दुनिया ते की रह जाएगा। ये सारी दुनिया हुस्न मोहब्बत दे उत्ते बेस्ड है। अल्लाह ताला ने भी दिलों च मोहब्बत ना पाई होवे तो देखो दो भाई लड़ लड़ के किस तरह दे खूनख्वार हो जाते हैं। जी जी ये खुदा ताला ने मोहब्बत नाल नवाजिया सानू। जी और मोहब्बत उस चीज़ नाल होंदी जेड़ी मोहब्बत होंदी है वो चीज़ अपने आप हसीन हो जाती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल
ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ मतलब ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, 3 ਸ਼ੇਰੀ ਮਜਮੂਏ ਨੇ, 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੈ ਦਰ ਤੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਾਤ ਪਸੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਨਾਤ पसंदी है ना कि एक मोहब्बत काफ़ी है, काफ़ी है राह की एक ही ठोकर लगी हुई। तो बिल्कुल दुरुस्त कहते हो। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ, लेकिन वो ज़्यादा सब तो ज़्यादा ये पॉपुलर हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली। जिस तरह आजकल मैं पोर्ट्रेट की है मलका एलिज़ाबेथ दी जी, और पोर्ट्रेट दी मैं एक्सप्लेन पावर की है पैदा, वो तस्वीर बोलेगी। अच्छा, ऐसा देखने वाला क्या है होनी गल करेगी, और वाकई वो एक्सप्लेन पावर पैदा की है। और जिस दिन मैं बना के मुकम्मल की है, मैं कितनी बारी उन उठ के देखना वा, कितनी बारी उन उठ के तकना तक के फिर मैं कज देना, कुछ नहीं कहती, अगो जवाब ही नहीं देती, कहती कुछ नहीं। मगर नहीं, मेरे रंग ते बोलते ने जी, जिहड़ा मैं बुश चलाया है, मैं जो रंग जलाए ने वो बोलते ने कि हाँ मैं है। बिल्कुल, अगर वो होंठा दी लिपस्टिक है, वो मुस्कुराहट है, तो दस दी पी के मुस्कुरा रही है जी। बिल्कुल सही, खामोशी भी रहे बंदा ते कहंदे ने खामोशी दी ज़बान होंदी है। तुसी सार कॉन्फ्रेंस च भी बड़ा अच्छा अपना कलाम पढ़िया, जेड़ा लोगों ने पूरे तमाम लोग जेड़े डेलीगेट सन उत्थे सब ने बहुत एप्रीशिएट किया। वो कलाम तुसी सानू भी सुनाओ जी। मैं सुनांदा, मैं इन्हां दी गल नूं थोड़ा जिहा कंटिन्यू कर रहा कि शायर उस तस्वीर नूं बुलवा सकदा है। क्या बात, ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। मैं वो तनु गज़ल सुनाना जड़ी उत्थे। लश्कर से पहला तीर चलाना पड़ा मुझे, लश्कर से पहला तीर चलाना पड़ा मुझे, अपना तारुफ आप कराना पड़ा मुझे। लश्कर से पहला तीर चलाना पड़ा मुझे, अपना तारुफ आप कराना पड़ा मुझे। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। भूले से मेरी समत कोई देखता न था, भूले से मेरी समत कोई देखता न था, चेहरे पे एक ज़ख्म लगाना पड़ा मुझे। भूले से मेरी समत कोई देखता न था, चेहरे पे एक ज़ख्म लगाना पड़ा मुझे। उस अजनबी से हाथ मिलाने के वास्ते, उस अजनबी से हाथ मिलाने के वास्ते, महफिल में सबसे हाथ मिलाना पड़ा। उस अजनबी से हाथ मिलाने के वास्ते, महफिल में सबसे हाथ मिलाना पड़ा मुझे। उस बेवफा की याद दिलाता था बार बार, उस बेवफा की याद दिलाता था बार बार, कल आईने पे हाथ उठाना पड़ा मुझे। उस बेवफा की याद दिलाता था बार बार, कल आईने पे हाथ उठाना पड़ा मुझे। और शेर सुनेगा, यादें थी दफन ऐसी कि बाद अज़ फरोख्त भी, ख्याली साहब जी, यादें थी दफन ऐसी कि बाद अज़ फरोख्त भी, उस घर की देखभाल को जाना पड़ा मुझे। यादें थी दफन ऐसी कि बाद अज़ फरोख्त भी, उस घर की देखभाल को जाना पड़ा मुझे। ऐसे बिछड़ के उसने तो मर जाना था हसन, ऐसे बिछड़ के उसने तो मर जाना था हसन,
उसकी नज़र में खुद को गिराना पड़ा मुझे। लवली, बहुत वेरी नाइस, मेहरबानी। ग्रेट। मेहरबानी। वक्त हो गया है छोटी जी ब्रेक का। डोंट गो अवे, विल बी बैक सून। किधर जाना ना मैं होने आई। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਸ਼ੋ ਦੀ ਚਾਹ। ਹਸਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਸਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ये मेरी लेटेस्ट किताब है, अच्छा, शेरी मजमू एक शाम तुम्हारे एक जैसी हो। शाम तुम्हारे जैसी हो। जी, ब्यूटीफुल। ये मेरी पहली किताब है। जिस तरह कहते हैं ना, पहली मोहब्बत पहली किताब दी शिद्दत कभी कम नहीं होती। हमने भी मोहब्बत की अच्छा, हमने भी मोहब्बत की है। इन्होंने जब मोहब्बत की तो फिर इन्होंने सारी मोहब्बत किताब में लिख दी अपने। है। बिल्कुल टाइटल देखिए। दावा भी किया ना। जी, बिल्कुल। अच्छा। ये मेरा सफरनामा है भारत अच्छा। दा। मोहब्बत के परों में घंटियां बांधो। जी, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ- ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। क्योंकि ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਸਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ- ਸਫਰਨਾਮੇ ਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ, ਬੜੀ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਬਿਲ ਬੜੀ ਕਦਰ। ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਬੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਬਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਗਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਣਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਲੀਆਤੀ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਟ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ, ਮੁਜੱਸਮਾ ਸਾਜ਼ੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਆਪਣੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ ਔਰ ਬੈਟਸਮੈਨ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੌਬੀ? ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ field ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ। ਆਲੀਆ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਈ ਆਈ ਸੀ, ਨਿੰਮੋ ਲੜਕੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ 'ਚ ਫੇਵਰਿਟ ਆਰਟਿਸਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰੇਟ। क्या बात है। ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਟਿਸਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਮਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਜ਼ੀਰਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨੋੜਾ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮਨੋੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਬੇਸ਼ਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਮੇਰੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ये तेरा चांद सा चेहरा, नहीं, चेहरे ये पे तेरा जुल्फ का चेहरा, फूल सा चेहरा, अच्छा अच्छा। चेहरे पे जुल्फ सेरा, वहीद मेरी मुराद। और वहीद और इस मुराद तो दी पहले ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਬੜੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਣਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਐਜ਼ ਐਕਟਰਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ जी। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा,
अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊँगा चला जाऊँगा, जैसे ही होश में आऊँगा चला जाऊँगा। इन महल्लात से कुछ भी नहीं लेना मुझको, इन महल्लात से कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुम्हें देखने आऊँगा चला जाऊँगा। और मैंने ये जंग नहीं छेड़ी यहाँ अपने लिए, मैंने ये जंग नहीं छेड़ी यहाँ अपने लिए, तख्त पे तुमको बिठाऊंगा चला जाऊंगा। क्या कंप्रोमाइज है, वाह वाह। मैंने ये जंग नहीं छेड़ी बहुत यहाँ अच्छे, अपने लिए, बहुत अच्छे। तख्त पे तुमको बिठाऊंगा चला जाऊंगा। ख्वाब लेने कोई आए कि ना आए कोई, ख्वाब लेने कोई आए कि ना आए कोई, मैं तो आवाज़ लगाऊंगा चला जाऊंगा। आज की रात गुजारूंगा मदीने में हसन, सुभान अल्लाह। आज की रात गुजारूंगा मदीने में हसन, सुबह तलवार उठाऊंगा चला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत, माशाल्लाह, खूबसूरत ख्याली बहुत है। खूबसूरत। ते अल्लाह ताला बहुत अच्छी महफिल साड़ी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू। जी चाहता है कि ये होंदी रवे गुफ्तगू और टाइम का पता नहीं लग्या, क्योंकि मैं भी इस कदर इन्वॉल्व हो गई सी मुसवरी च भी और शायरी वैसे लेकिन मेरी ਤੁਹਾਡੀ बहुत ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੋਵੇ ਸ਼ਮਾ ਮਹਿਫਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ओह थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया है कि शायर दे कमेंट्स ने, थैंक्स अ लॉट। ख्याली साहब, हसन अब्बासी साहब, जी। थैंक्स फॉर कमिंग इन माय शो, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। नाजरीन, हुण अपनी मेज़बान निशो नूं इजाज़त दिओ। अगले हफ्ते ऐसे चैनल ते ऐसे ही प्रोग्राम लैके हाजिर होवांगे। निशो दी चाह स्क्रीन ते साडा ईमेल एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है ndc@apna.tv। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।